दोस्तों नमस्कार, मैं पीयूष रौतेला और आज हम बात करेंगे आपदा प्रबंधन संबंधित विधि व्यवस्था की। विधि व्यवस्था वो आपदा प्रबंधन की हो या अन्य किसी विषय की, उसकी बात सुनते ही मैं हूं या आप, हम में से ज्यादातर उसका संदर्भ अपने संविधान में ढूंढने की कोशिश कर सकते हैं और ऐसा करने में कुछ गलत भी नहीं है। आखिर हमारे वहां जो भी नियम कानून है, विधि व्यवस्था है, उसका आधार संविधान ही तो है। और संविधान की पवित्रता को समझने के लिए इतना जानना काफी है कि संविधान के रचयिताओं द्वारा की गई संविधान संशोधन की जो व्यवस्था है अनुच्छेद 368 के अंतर्गत, उसके द्वारा भी संविधान के मौलिक जो उसकी संरचना है उसमें परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। अब आपदा प्रबंधन की बात करें तो ये एक नया और वर्तमान में विकसित हो रहा विषय है और ऐसा अपेक्षा करना कि संविधान में उसके बारे में कुछ लिखा होगा, कुछ व्याख्या की गई होगी, तो वो सही नहीं है। तो सच कहें तो संविधान के किसी भी अनुच्छेद में आपदा या आपदा प्रबंधन का स्पष्ट उल्लेख नहीं है। परंतु ऐसा भी नहीं है कि संविधान के रचयिताओं ने आपातकालीन स्थिति के बारे में कुछ सोचा ही नहीं था। जो मौलिक अधिकारों वाला हमारा अध्याय है उसके अंतर्गत जो अनुच्छेद 21 है, हम सभी को, आप हो या मैं, हम सभी को जीवन व व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार देता है। यह सुनिश्चित करता है कि विधायी व्यवस्था के अलावा या विधि द्वारा स्थापित व्यवस्था के अलावा किसी भी व्यक्ति को जीवन व व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित न किया जाए। हमारे सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा इस अनुच्छेद की व्याख्या बड़े उदारता पूर्वक की गई है। उसने भोजन, पानी, निस्ता, प्रदूषण मुक्त पर्यावरण, इन सभी को जीवन के अधिकार में समाहित माना है और राज्य से अपेक्षा की गई है कि वो इन सभी कार्यों को करेगा। ऐसे में लोगों को आपदा से सुरक्षा प्रदान करना वो भी निश्चित ही उनके जीवन के अधिकार में समाहित है और राज्य से ये अपेक्षा की जाती है, राज्य का ये उत्तरदायित्व तो बनता है कि वो ऐसे कार्य करे जिससे कि लोगों को सुरक्षा मिले। इसके साथ ही जो हमारे संविधान का अनुच्छेद 38 है, वो सरकार को निर्देश देता है कि वो लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए उचित सामाजिक व्यवस्था की स्थापना करे, टू सिक्योर सोशल ऑर्डर फॉर प्रमोटिंग सोशल वेलफेयर। आपदा सुरक्षा निश्चित ही लोक कल्याण से जुड़ा विषय है और इस संदर्भ में हमारा संविधान राज्य को निर्देशित करता है कि वो इस तरह की व्यवस्थाएं करे, लोगों को आपदाओं से सुरक्षा मिले, उनका जीवन सुरक्षित हो, उनकी परिसंपत्तियां सुरक्षित हो। इसके साथ ही जो हमारा संविधान है उसका अनुच्छेद 245 केंद्र सरकार को संपूर्ण राष्ट्र के लिए और जो राज्य सरकार हैं उनको उनके नियंत्रण में जो भौगोलिक एरिया है उसके लिए नियम कानून बनाने की आजादी देता है, नियम कानून बनाने की शक्तियां प्रदान करता है। और इस विषय में कोई संशय न रहे तो अनुच्छेद 246 के क्रम में 7वीं अनुसूची या 7वें शेड्यूल में राज्य, केंद्र और जो दोनों के द्वारा किया जाता है, जिसे हम कॉन्करेंट लिस्ट या समवर्ती लिस्ट बोलते हैं, उसमें कार्यों का उल्लेख किया गया है ताकि कहीं भी कोई संशय न रहे। अगर हम इसकी पूरी लिस्ट को देखें तो इसमें भी कहीं सीधे सीधे आपदा या आपदा प्रबंधन का कोई उल्लेख नहीं है। परंतु जो स्टेट लिस्ट है, राज्य की सूची है, उसकी 14वीं और 17वीं जो प्रविष्टियां हैं उनके अंतर्गत 14वीं में एग्रीकल्चर की बात की गई है और कहा गया है कि खेती बाड़ी है उसको कीट पतंगों से सुरक्षा देना, बीमारियों से सुरक्षा प्रदान करने के विषय है। ऐसे ही जो सूची में 17वीं प्रविष्टि है उसमें पानी से संबंधित है और उसमें नहरों, बाढ़ और तटबंधों की बात है और ये दोनों ही विषय आपदा प्रबंधन से जुड़े हुए हैं, आपदा से जुड़े हुए हैं। परंतु आपदा प्रबंधन का विस्तार केवल इन्हीं तक तो नहीं है। आपदा प्रबंधन का जो कैनवस है, जो विस्तार है, बहुत ज्यादा है और उन सभी चीजों का निश्चित रूप से संविधान में कहीं उल्लेख नहीं है। इसके साथ ही हमारे संविधान का जो 51वां अनुच्छेद है वो राष्ट्र की अंतर्राष्ट्रीय जो संधियां हैं उनका सम्मान करने की प्रतिबद्धता दोहराता है। राज्य से अपेक्षा करता है कि वो ऐसा नीतिगत व्यवस्थाएं करेगा, विधायी व्यवस्थाएं करेगा जिससे कि जो अंतर्राष्ट्रीय संधियां हैं जिसमें कि हमारा देश एक
सिग्नेटरी है, उन सब का अनुपालन हो सके। तो आपदा प्रबंधन के क्षेत्र की बात करें तो हम सेंडई फ्रेमवर्क के सिग्नेटरी हैं, उसी तरह हम पेरिस जो समझौता है उसके सिग्नेटरी हैं। जलवायु परिवर्तन से संबंधित अन्य कई संधियां हैं जिनके हमारा देश सिग्नेटरी है, उसका एक पक्ष है। तो अनुच्छेद 51 के क्रम में राज्य से ये अपेक्षा की जाती है कि वो ऐसी नीतिगत व्यवस्थाएं करेगा, विधायी व्यवस्थाएं करेगा, संस्थागत व्यवस्थाएं करेगा, जिससे कि इन संधियों के अंतर्गत जो चीजें की जानी है, जो कार्य किए जाने हैं, उनको बढ़ावा मिले, उनको प्रोत्साहन मिले। अब तक जो हमने बातें की उससे इतना तो स्पष्ट होता है कि चाहे संविधान में आपदा प्रबंधन का स्पष्ट उल्लेख ना हो, परंतु हमारे वहां जो स्थापित विधायी व्यवस्था है वो लोगों को आपदाओं से सुरक्षा देने का उत्तरदायित्व निश्चित रूप से राज्य पर डालता है। ये राज्य का उत्तरदायित्व है कि वो ऐसी व्यवस्थाएं करे, संस्थागत व्यवस्थाएं हो सकती हैं, नीतिगत व्यवस्थाएं हो सकती हैं, विधायी व्यवस्थाएं हो सकती हैं, जिससे कि लोगों को आपदाओं से सुरक्षा मिले, वो सुरक्षित रहें, उनका जीवन सुरक्षित रहे। ये सभी राज्य का उत्तरदायित्व है। नमस्कार।